अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सबका बच्चों का? ठीक ठाक। बच्चों आज आप लोग 9th क्लास मेरे सामने बैठी हुई है और इन्होंने मुझसे कहा कि सर प्लीज़ हमारे लिए आप एक प्रीफिक्सेस के ऊपर एक वीडियो बनाएं और उसको यूट्यूब पे डालें, क्योंकि हमें थोड़ा सा ये टॉपिक मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बच्चे नए नए आए 9th क्लास में तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार है। तो मैंने कहा चलें यूट्यूब पे डाल देते हैं ताकि बाकी बच्चे भी पढ़ लेंगे इस बहाने। और बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर मेरे चैनल फिजिक्स की दुनिया विद राहिल कमर को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है वो है फर्स्ट चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट से रिलेटेड, और इसका एक टॉपिक है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं बेटा? जैसा कि आपको नाम से जाहिर है कि इसमें दो वर्ड आ रहे हैं। एक आ रहा है प्री, प्री माने पहले, और एक आ रहा है फिक्स, फिक्स माने जोड़ना, यानी शुरू में कुछ जोड़ना। किसके शुरू में जोड़ना सर? बेटा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी तादाद बहुत बड़ी हो और आप उसको छोटा करके लिखना चाहते हैं तो फिर उसके लिए सबसे जो बेस्ट हमारे पास एक सॉल्यूशन है वो हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं। आप प्रीफिक्सेस के जरिए इसको छोटा कर सकते हैं। और आज बच्चों मैं आपको बड़े आसान तरीके से सीढ़ियों के जरिए सिखाना चाहूँगा कि किस तरह से हम लोग ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आ जा सकते हैं। प्रीफिक्सेस हम दो तरीके के पढ़ेंगे जो हमारी किताब में दिए हुए हैं। एक हम पढ़ेंगे ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन यूनिट या यूनिटी, और एक हम पढ़ेंगे लेस देन वन यानी लेस देन यूनिटी। दो तरीके के हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्सेस की बच्चों डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए कि प्रीफिक्सेस क्या है। तो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स या लेटर्स या कोई भी सिंबल, ठीक है ना। प्रीफिक्सेस आर द सिंबल, आर द वर्ड्स विच आर एडिड बिफोर SI यूनिट्स। SI यूनिट से पहले कुछ वर्ड्स को सिलेक्ट किया जाता है, ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। पहले जोड़ा जा रहा है इसलिए बच्चों को क्या कहलाते हैं? प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब हम इस पर बच्चों पहले पढ़ेंगे कि वो प्रीफिक्सेस क्या क्या हो सकते हैं, उनके सिंबल क्या होते हैं, उनकी मल्टीप्लायर एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो सकती है, और फिर मैं उसको आपको सीढ़ियों के जरिए समझाना शुरू करूंगा। बेटा सबसे पहले हम लोग ग्रेटर देन वन की बात कर लेते हैं। जैसे ग्रेटर देन वन में अब वन से बड़ा जो वर्ड है हमारे पास वो है 10, ठीक है। तो अब 10 को क्या कहा जाता है प्रीफिक्स में? तो इसमें कहा जाता है डी का। क्या कहते हैं बच्चों? डी का या डे का भी बोलते हैं बहुत से इसको, और इसको हम DE से शो कर देते हैं इस तरह करके, इसका सिंबल है। और ये 1 से बड़ा है बेटा। कितना बड़ा है? 10 टाइम्स। तो बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा 10 पावर 1। यहां तक कोई सवाल? डी का से बड़ा होता है हेक्टो। क्या होता है? हेक्टो। हेक्टो यानी 10 के अंदर मल्टीप्लाई दोबारा 10 से कर दो तो ये बन जाएगा हेक्टो। हेक्टो को हम H से सिंबल से शो कर सकते हैं, और जनाब ये हमारे पास हो जाता है 10 स्क्वायर। 1 से बड़ा। अगर आपके पास कोई 1 है, फ़र्ज़ करें मैं आपसे मिसाल के तौर पे आप किसी से 100 रुपये लेना चाहते हैं, तो आप ये नहीं कहें कि सर मुझे 100 रुपीज़ चाहिए, आप कहते हैं सर मुझे 1 हेक्टो चाहिए, सर मुझे 1 हेक्टो मार्क्स चाहिए। ठीक है बच्चों, यानी आप उसे क्या कहना चाह रहे हो कि सर मुझे 100 मार्क्स चाहिए, मुझे 1 मार्क नहीं चाहिए। स्टार्ट हम कहाँ से लेते हैं? 1 से। 1 से बड़ा फर्स्ट मल्टीप्लायर 10, फिर 10 के बाद 100 ले लो। इसी तरह फिर थाउजेंड्स। थाउजेंड्स को हम लोग बोलते हैं किलो। क्या बोलते हैं? किलो। इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो जाता है 10 पावर 3। अब आपने देखा होगा बेटा यूट्यूब के ऊपर किसी के सब्सक्राइबर जो होते हैं थाउजेंड्स, तो आपने कभी भी थाउजेंड्स लिखा हुआ नहीं देखा होगा, बल्कि आपने क्या देखा होगा? 1K। भाई किसी के फर्ज करें कि 10 लाख हो गए, अब वो 10 लाख की गिनती लिखने से ज़्यादा अच्छा है तो वो क्या लिख देगा? 1M यानी 1 मिलियन। ठीक है बच्चों, तो बहुत बड़ी वैल्यू को छोटा करके पेश करने के लिए बेटा ये एक बेस्ट तरीका है जिसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। किलो के बाद हम लोग बेटा फिर आ जाता है हमारा मेगा। इसको हम कैपिटल M से शो कर लेते हैं, और ये हमारे पास होता है 10 पावर 6। मेगा के बाद हमारे पास हो जाता है गीगा। गीगा यानी मेगा से भी बड़ा, इसको हम G से शो कर लेते हैं, बड़े G से छोटी G से।
और ये हमारे पास होता है 10 पावर 9। फिर इससे बड़ा हमारे पास होता है टेराबाइट्स, गीगाबाइट्स, मेगाबाइट्स, आपने इस तरह सुना होगा। और ये हमारे पास, इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास हो जाते हैं कितने, 10 पावर 12 हो जाते हैं। बच्चों ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये थे ग्रेटर देन 1। अब मैं आपको लिखवाने जाऊंगा लेस देन 1। इसको मेरे ख्याल से मैं नहीं मिटाता, तो मैं नीचे लिखना शुरू कर देता हूँ, फिर जो नहीं आए तो फिर हम लोग वहाँ साइड में लिख लेंगे, कोई मसला नहीं। अब हम आ रहे हैं बेटा लेस देन 1, कि 1 से छोटी रकम हो तो क्या होगी। अब 1 से छोटे में बच्चों पता है क्या होता है, जैसे आपने अब देखें, जैसे आपने लिखा था डी का, तो आपने 1 मल्टीप्लाई बाय 10 किया था ना। लेकिन अगर आप जा रहे हो 1 से नीचे, लेस देन 1, तो जब लेस देन 1 करेंगे तो फिर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 10। अब ये 10 जब ऊपर जाएगा तो बेटा ये कन्वर्ट कैसे हो जाता है, 10 पावर -1। अगर हमारे पास होगा 1/100, तो ये क्या बन जाएगा, 10 पावर -2। थाउजेंड्स होगा तो ये बन जाएगा 10 पावर -3 सोन। समझ में आ रही बच्चों बात। तो हाँ, अब सबसे पहले हम 1 से नीचे जाते हैं 10 पर, तो ये हो जाएगा 10 पावर -1, और इसको हम लोग बोलते हैं डेसी। क्या बोलते हैं, डेसी। इसको भी हम स्मॉल डी से शो कर लेते हैं, रिप्रेजेंट, और ये हो जाएगा 10 पावर -1। यानी डेसी से मुराद क्या है, 1 से कितना छोटा है, 10 टाइम्स छोटा है। यानी यूं कह लो कि 1 का 10वां हिस्सा, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, 1/10। ये क्या है, 10th, 10वां हिस्सा। यानी आप एक नंबर के कितने हिस्से कर रहे हो, 10 हिस्से कर रहे हो, तो हर हिस्सा, हर पार्ट आपका क्या कहलाएगा, 1 डेसी कहलाएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेंटी। ठीक है, यानी कि आप सी से शो कर लेते हैं हम इसको, और आप 1 के कितने हिस्से कर रहे हो, शाबाश, 100 पार्ट्स कर रहे हो, 1/100। एक नंबर के आप 100 हिस्से कर रहे हो, तो बेटा वो 100 को हम ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद बेटा और नीचे चलते हैं हम लोग, तो फिर हमारे पास मिली आ जाता है, स्मॉल m से शो कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 पावर -3। मिली के बाद आ जाता है माइक्रो। मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल्स भी पेश करूंगा, ठीक है ना। माइक्रो को म्यू से शो कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 10 पावर -6। ये पूरा सीढ़ी के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, मैं अभी समझाता हुआ जाऊंगा आप लोगों को दोबारा, ठीक है बच्चों, ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए। इसके बाद आ जाता है नैनो, तो इसको हम n से शो करते हैं, ये होता है 10 पावर -9। ठीक है। इसी तरह से फिर हमारे पास मैं यहाँ लिख लेता हूँ, नैनो से छोटा हो जाता है फिर पिको, पी से इसका सिंबल होता है, और ये हो जाते हैं 10 पावर -12। पिको से छोटा फिर फेम्टो, एफ से शो कर सकते हैं, और ये हो जाता है 10 पावर -15। फिर इससे छोटा हो जाता है एटो, ऐसे शो कर सकते हैं हम इसको, और ये हो जाएगा 10 पावर -18। ये जनाब हमारे पास आ गए क्या, प्रीफिक्सेस आ गए, जो कि हमारी किताब में दर्ज हैं या हमें किताब में दिए गए हैं, और इनको याद करना बड़ा आसान है। अब हम चलते हैं बच्चों 1 से छोटे और 1 से बड़े में। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा आप देख लें, ये मैंने वैसे सीढ़ी जो बनाई है ना पूरी आप लोगों के लिए, इसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। अब मैं इसमें चलना सिखाऊंगा कि आप कैसे चल सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये मिटा रहा हूँ यहाँ से, आ जाए आगे। 1 से स्टार्ट ले रहे हैं बच्चों हम लोग, और ये जितने भी ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं ये सब ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 से बड़े। और जो हम सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे हैं ये सारी क्या है, 1 से लेस देन 1। अब भाई 1 से बड़ा फर्ज करें आपके पास 1 नहीं है, बल्कि आपसे वो कहता है कि 1 10 टाइम्स है, यानी 1 10 = 10। तो सर फिर हम उसे कैसे लिखेंगे, तो उसको हम बोलेंगे डेका, और वो होगा 10 पावर 1। ठीक है बेटा। यानी अगर आपके पास एक 1 है, वो कहता है कि जनाब इसको आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तो 1 10 = 10। लेकिन आप चाहते हो नहीं सर मैं 1 ही लिखना चाहता हूँ, तो फिर आप कैसे लिख दोगे, 1 डीका, 1 डीका यानी 10। फिर डीका के बाद चलते हैं हम हेक्टो। अच्छा बेटा, हम जितना भी कंपैरिजन कर रहे हैं वो हम 1 से कर रहे हैं, क्योंकि डीका से अगर आप हेक्टो का कंपैरिजन करते हो तो डीका के अंदर हेक्टो होते हैं 10 सिर्फ। ये जो फिर 10 2 है, यानी 100 जो है ये 1 से रिलेटेड है, कि भाई एक 1 को आपने क्या बनाना है, 100 बनाना है। तो आप 100 को क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो सर 1 हेक्टो, 1 हेक्टो। इसी तरह से आप 1 से जा रहे हो किलो पर,
तो आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे किससे बच्चों? 1000 से, तो ये कहलाएगा 1000। तो 1000 को हम लोग क्या कहते हैं? किलो। जैसे आपने देखा होगा भाई मेरे 2K व्यूज़ आ गए हैं, मेरे 5K लाइक्स आ गए हैं, तो 5K क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड्स। क्या है बच्चों? 5 मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड्स। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? किलो। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं, हमारे पास आ जाता है मेगा, 10 पावर 6। तो जनाब 1 के रिलेटेड तो वो 10 पावर 6 को हम मेगा बोलते हैं। आप और ऊपर जा रहे हो, फिर 1 से कंपैरिजन करते हो, तो ये हमारे पास होगा गीगा, यानी 1 कन्वर्ट करना है गीगा में तो इसको 10 पावर 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। और इसी तरह 1 को आप टेरा बनाना चाह रहे हो तो बेटा इसको 10 पावर 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसकी एग्जाम्पल्स भी सीखेंगे हम लोग थोड़ा सा, ठीक है बच्चों। इसी तरह अगर आप 1 से नीचे आना चाहते हो तो आप क्या करोगे? 1 के 10 हिस्से कर दो, 1 के 100 हिस्से कर दो, 1 के 1000 हिस्से कर दो, 1 के 10,000 हिस्से कर दो, 1 के 1 लाख हिस्से कर दो, 10 लाख हिस्से कर दो, तो बेटा फिर हम लोग नीचे आते चले जाएंगे। ये क्या थे? ये भी 1 के हिस्से थे? नहीं, ये 1 के मल्टीप्लायर थे। कि 1 की जगह आप क्या लिखना चाहते हो? 10 टाइम्स, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको बेटा फिर हम लोग ऊपर सीढ़ी के ऊपर जा रहे थे, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ आगे नीचे। आप 1 को बेटा 10 टाइम्स लिखना चाहते हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? डेसी। यानी 1 से अगर आप नीचे आते हो तो उसमें 10 पावर -1, सेंटी पर आते हो तो 10 पावर -2। अब सवाल पैदा होता है कि सर 1 जो है, फर्ज करें 1 मीटर है, तो सर वो तो 10 पावर 2 सेंटीमीटर होता है और आप माइनस लगा रहे हो। बेटा ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर आप इसको सेंटीमीटर से अगर कंपैरिजन करोगे कि 1 सेंटीमीटर में मीटर कितना होता है, तो बेटा ये डिवाइड मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड करेगा, और डिवाइड का जब ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है? -2 मीटर। यानी 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 पावर -2 मीटर होते हैं। ये यूनिट्स का कन्वर्जन है, ये भी आप लोग सीखेंगे इसके जरिए। प्रीफिक्सेस बड़ा काम आएगा आप लोगों के। इसी तरह 1 से आप डायरेक्ट नीचे आते हो 1000 टाइम्स। 1000 मतलब ये इसका जैसे ये इसका 10th था, ये 100 था, ये 1000th था, तो फिर आप 10 पावर -3 करोगे, यानी आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे। और नीचे आते हो माइक्रो में तो 10 पावर 6 से डिवाइड करोगे, जब वो ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा। नैनो में 10 पावर 9, पीको में -12, फेम्टो में -15 और एटो में -18। अब हम इसके कुछ सवालात करते हैं बच्चों, वो मैं आपको यहाँ करवा देता हूँ। भाई फर्ज करें आपके पास कोई भी एक आप वैल्यू बताएं, बड़ी वैल्यू बताएं, कोई भी 1000 में बताएं, लाख में बताएं। जैसे मिसाल के तौर पे चले हम लोग ले लेते हैं 4000। क्या ले लिया हमने? 4000। अब सर इसको शॉर्ट में आप कैसे लिखेंगे? तो बेटा अगर आप गौर करें तो इसमें पॉइंट कहीं भी नजर नहीं आ रहा, तो पॉइंट यहां पर है, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻3। ठीक है। अब ये 3 प्लस का है माइनस का है? प्लस का है। तो बेटा बताएं ये वाला लें हम या ये वाला लें? ऊपर वाला। तो बेटा इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 4K। आसान हो गया? यानी ये अब आप खुद सोचें, 4000 1 से बड़ा है छोटा है? 4000 1 से बड़ा है, तो 1 से जो बड़े होंगे बेटा तो हम वो इसमें यहां तक जाएंगे। दिस वन इज द ग्रेटर देन 1। ये सब क्या है बच्चों? ग्रेटर देन 1। और ये सब क्या है? लेस देन 1। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास फर्ज करें कि एक और वैल्यू है 75 के साथ में लगा देता हूं 0 लगा देता हूं। अब इसको आप छोटा करके लिखना चाहते हैं तो आप देखें कहां तक आ सकते हैं। देखें हमारे पास 3 है, 3 के बाद डायरेक्ट 6 है। 1 2 3 4 5 6, तो 7.5 × 10⁻6। इसको और मुख्तसर कैसे करेंगे बच्चों? 10 पावर 6 प्लस वाला ढूंढो, कहां पर है? मेगा। तो बेटा यहां पर क्या आ जाएगा? मेगा। यानी 7.5 मेगा। समझ में आ रही बेटा बात? इसी तरीके से आपके पास 1 से छोटी वैल्यू अगर आ जाए, लेस देन 1। सर लेस देन 1 कैसी होती है वैल्यू? बेटा वो शुरू में लीडिंग्स में आपके पास 0 आ रहे होते हैं उसमें, ठीक है ना बच्चों। मिसाल के तौर पे आपके पास लिखा हुआ है 0.00032, ये आपके पास लिखा हुआ है।
देखें बेटा, अब आपके पास कुछ लिमिटेशंस हैं, या तो -1 सेलेक्ट करें आप, या फिर -2 सेलेक्ट करेंगे आप, या फिर आप -3 सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप -6 या -9 -12 इनमें से कोई सिलेक्ट करना है। अब जैसे आप ऐसे नहीं रख सकते कि 1 2 3 4 का तो हमारे पास है ही नहीं। और एक बात और बता दूं, ये लेस देन 1 है बच्चों, ये क्या है, लेस देन 1 है। अगर नंबर के से पहले 0 आ रहे हैं, जिनको हम लीडिंग कहते हैं, तो लीडिंग 0 हो तो फिर बेटा वो हमारे पास लेस देन 1 होता है बच्चों। ठीक है, यहां तक कोई सवाल? तो अब इसको फिक्स किस तरह करना है, 1 2 3 है पे डायरेक्ट 6 है, 3 1 2 3 4 5 9, हम यहां तक आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 1 2 3 यानी 0.32 इंटू 10⁻³ अब -3 ढूंढो कहां पर है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, 0.32 मिली, ये हम लोग कह सकते हैं इसे। यहां तक कोई सवाल? एक और सवाल ले लेते हैं इसी तरह से, मैं यहां लिख लेता हूं कि 0.000005। अब हम आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6, चलें एक हम कम कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻। अच्छा आप ये बताइए लेस देन 1 है ग्रेटर देन 1 है? लेस देन 1 है, शाबाश, वेरी गुड। तो अब ढूंढें आप -6 कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है, तो बेटा आप इसको कह सकते हैं 5 माइक्रो, ये आपका 5 माइक्रो हो गया। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई सवाल? अब हम इसको फिजिकल क्वांटिटीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, मैं ये थोड़ा सा आपका मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ कि आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ में जैसे जवाबात आएंगे बेटा, आगे जाके आप न्यूमेरिकल्स हल करेंगे ना, तो आपके पास जवाब ऐसे आ सकता है। फ़र्ज़ करें कि हम पहले मास की बात कर लेते हैं। मास है हमारे पास और आपको मास दिया हुआ है 5000 ग्राम। अब याद रखना बेटा, हमारे पास कोई भी जो क्वांटिटी होती है मास की, तो हम उसे पहले SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, और SI में होता है किलोग्राम, और किलो के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए, 10⁻3, और आपको पता है 5000 ग्रेटर देन 1 है। तो अब पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो पॉइंट यहाँ पर है, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ ग्राम। अब ये 10⁻3 को जब हम रिमूव करेंगे तो 10⁻3 की जगह कौन आ जाएगा बच्चों, K आ जाएगा, ये आ गया K, और ये हो गया किलोग्राम। यहां तक कोई सवाल? अच्छा, इसके बाद बेटा फर्ज करें कि हमारे पास एक हम लोग ले लेते हैं लेंथ का। आपके पास लेंथ है, और अब हम ये ले रहे हैं छोटे में ले लेते हैं, जैसे हमारे पास लेंथ है 0.0005 या 5 ऐसे करके ले लेते हैं, और ये हमारे पास किस में है बच्चों, मीटर में है मिसाल के तौर पे। अब सर इसको क्या करें, तो बेटा आप यहां से चलें 1 2 3, तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻³ और साथ में मीटर। अब ढूंढें 10⁻³ को हमने क्या कहा था, मिली, तो बेटा ये इसका पूरा जवाब हो जाएगा 5 मिलीमीटर। समझ में आ रही बच्चों बात? इसी तरह अब हम लोग चलते हैं टाइम पर। हमें फर्ज करें कि टाइम कुछ इस तरह करके दे दिया गया है 0.000005 सेकंड। ठीक है, इतना छोटा टाइम हो सकता है। फिजिक्स जब आप पढ़ेंगे तो इसकी फिजिकल क्वांटिटीज़ में आप इस तरह के क्वांटिटीज़ भी पढ़ेंगे बच्चों। तो इसको सबसे पहले इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, 5 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। ठीक है, तो 10⁻6 से मुराद क्या है, माइक्रो, तो यानी हमारे पास ये हो जाएगा 5 माइक्रो सेकेंड, ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों। मेरे ख्याल से बेटा आप कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे लेंथ, मास, टाइम, इन पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप इसको समझ भी गए होंगे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। आखिर में आपको दोबारा से मैं एक दफ़ा रिव्यू दे देता हूँ इसका कंक्लूजन के बच्चों। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी जो वैल्यूज़ होती हैं, अगर हमें उसको अपने पास छोटे पैमाने पर लिखना हो तो फिर बेटा हम लोग कोई ना कोई प्रीफिक्स लगाकर उसको छोटा कर लेते हैं। अब चाहे वो हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो
या फिर वो हमारे पास लेस देन 1 हो, हम उसको दोनों तरीकों से रिमूव करके या रिड्यूस करके हम उसको छोटे पैमाने पर लिख लेते हैं, और ये प्रीफिक्सेस हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। आप कभी भी भूल जाएं कि सर हम लोग ऊपर से नीचे किस तरह जाएं, नीचे से ऊपर किस तरह आएँ, तो बेटा ये आपके पास एक बड़ा तरीका है ज़बरदस्त, और ये आप CDC आप अपने पास एक बना के रख लें, और इसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि 1 से ऊपर कौन कौन होते हैं और 1 से नीचे कौन कौन होते हैं। अच्छा, इससे एक चीज़ और भी है, आप कन्वर्जन्स भी कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आपके पास, मैं एक छोटी सी बात और बताता जाऊं कि आपके पास लिखा हुआ हो बच्चों, फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक सवाल आ गया कि वेलोसिटी है आपके पास 5 किलोमीटर पर आवर, या डिस्टेंस ले लें, चलें डिस्टेंस ले लेते हैं कि डिस्टेंस हमारे पास है 5 किलोमीटर, मगर आपसे कहा जाए कि नहीं इसको आपने कन्वर्ट करना है मीटर में, तो क्या करेंगे? आपने सिर्फ ये के हटाना है, के मीन्स किलो, और किलो हटाते ही यहाँ पर आप क्या लगा देंगे 10 पावर 3, और ये आ गया मीटर। अभी आप रिवर्स में आ रहे हैं दोबारा, अब 10 पावर 3 से मुराद क्या है? थाउजेंड्स, ठीक है। तो इस 1000 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जवाब बनता है 5000 मीटर। तो बेटा आपके पास फिजिक्स के अंदर कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ आएंगी जिनके यूनिट्स आपको एसआई से या तो बड़े दे दिए जाएंगे, यानी लेस देन ग्रेटर देन 1 होंगे, या फिर ग्रेटर लेस देन 1 होंगे। तो उनकी कन्वर्जन्स भी बच्चों आप लोग ये प्रीफिक्सेस की मदद से ही कर सकते हैं। इसी के साथ बच्चों, और जो मुझे देख रहे हैं उन सबसे मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं दोबारा हाजिर होऊंगा, और कोई भी टॉपिक अगर आपको फिजिक्स में मुश्किल लगता है तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं, तो फिर मैं उस पर भी वीडियो बना लूँगा ताकि आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।